मित्रों, होनोलुलु की शानदार सुबह आपका स्वागत है। मैं हूँ व्यासी। मैंने इसके पहले आपको होनोलुलु के इतिहास और थोड़े भूगोल के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं कुछ और जो जानकारियाँ मुझ तक पहुँची हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप ये सामने जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, अट्टालिका मैं कहूँगा, स्काई स्क्रेपर्स भी आप कह सकते हैं। यह जब होनोलुलु को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने कब्ज़े में लिया, उस समय यहाँ पे यह बिल्डिंग्स नहीं थी। 1898 में कब्ज़े में लिया। उस समय ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं हरे भरे, और ये जो अट्टालिकाएँ देख रहे हैं, ये होटल हैं, यहाँ पे फिश पॉन्ड हुआ करते थे। ये जो समुद्र है प्रशांत महासागर, इसके किनारे को, इसके तट को वाइकिकी नाम का तट कहा जाता है। और इस वाइकिकी नामक तट के किनारे किनारे जो उस समय के चिफ्टेंस हुआ करते थे, जो कबीलों के सरदार हुआ करते थे, उन्होंने फिश पॉन्ड्स बनाए थे। और उन फिश पॉन्ड्स की देखरेख स्थानीय लोगों के हवाले था। ये माना जाता था उस समय कबीलाई संस्कृति के अनुसार कि उन फिश पॉन्ड्स की रखवाली कोई देवता करता है, और उस देवता के बारे में यह धारणा थी कि 20 से 30 फुट ऊंचा कोई दैव की तरह से काले रंग का, क्योंकि ट्राइबल्स का रंग आप जानते हैं कि काले रंग का होता है, आमतौर से कलर्ड कह सकते हैं आप उनको। तो देवता इतने बड़े, इतनी हाइट का देवता, इतना लंबा देवता, वह रक्षा करता था। अगर किसी ने उस फिश पॉन्ड के साथ कुछ ऐसा किया जिससे वहाँ की मछलियों को बढ़ने में दिक्कत हुई या फिश पॉन्ड गंदा करने की कोशिश की, तो देवता उसे सजा देता था। इस तरह की धारणा थी, इस तरह का आम विश्वास था। आमतौर से धर्मों में रीजन अगर आप ढूंढिएगा तो मुश्किल हो जाता है। वो सब कुछ विश्वास पर चलता है, सब कुछ आस्था पर चलता है। जो लोग धर्म को नहीं मानते उनके लिए वो आस्था बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उस देव में आस्था थी लोगों की। फिश पॉन्ड में वो खेती करते थे मछली की, और मछलियाँ, इस पानी की खासियत है कि मछलियों में जो स्थानीय चारा देते होंगे, वे मछलियाँ मोटी होने लगती थी और उनके भोजन के काम आती थी। यह भी मुझे बताया गया है, दरअसल एक प्लेक लगा है जिसको मैंने देखा, कि अगर कोई मेहमान अचानक आ जाए तो लोग उन फिश पॉन्ड्स में, उन मछली के तालाबों में जा कर के और मछली निकाल लाते थे, मार लाते थे, और उससे मेहमानों का स्वागत होता था। यानी कोई भूखे नहीं जाता था। पर ऐसे समय भी आ गया जब भोजन नहीं है, तो तुरंत वो मछलियाँ भोजन का काम करती थी, और तालाबों में लोग जाते थे, स्थानीय लोग मछली मार के ले आते थे। जब 1898 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस हवाई द्वीप समूह को, इस होनोलुलु को अपने कब्जे में लिया, तो जानते हैं क्या हुआ? उन फिश पॉन्ड्स को भर दिया गया। उसको कहते हैं कि मैं रिक्लेम किया। फिश पॉन्ड्स जो समुद्र तट के किनारे बने हुए थे, आप सोचें समुद्र का जो खारा पानी उसमें जाता होगा, उससे वो मछलियाँ बड़ी होती होंगी, जवान होती होंगी, काम आती होंगी। उस फिश पॉन्ड को भर दिया गया, और छोटे छोटे बड़े बड़े महल नुमा संरचनाएं खड़ी की गई। एक इन बिल्डिंग्स के पास कोई छोटा सा किला है। अब तो किला दिखाई नहीं पड़ता, हम तो टहलने गए थे, देखा। लेकिन उन्हीं फिश पॉन्ड्स के ऊपर यह अट्टालिकाएं खड़ी हुई हैं, जहाँ पे सैलानी आते हैं,
और हज़ारों की संख्या में आते हैं। साल भर में आप सोच सकते हैं लाखों की संख्या में आते हैं। और जो आस्था का यह केंद्र था, जो देवताओं के बारे में माना जाता था, वे हम नहीं जानते कि अब वो देवता वास्तव में थे या नहीं थे, लेकिन इन अट्टालिकाओं को देख करके नहीं लगता कि कोई देवता इन अट्टालिकाओं में रहने वाले सैलानियों को परेशान करने आता हो, या यह देवता जिन लोगों ने उस फिश पॉन्ड को भर करके और उसको बर्बाद कर दिया, उनके खिलाफ कुछ करता हो। आम तौर से होता क्या है कि जब कोई ऑक्यूपाई करता है किसी लैंड को, तो उसकी संस्कृति के ऊपर प्रहार करता है, उसके संपदाओं को लूटता है, उन पर कब्जा जमाता है। अब देखें, पहाड़ को देखें। अंतिम जो शासक जिस राजवंश का था, कामेहामेहा, और उसकी रानी एम्मा, उसका शासन था। उसमें जैसे हमारे यहाँ भी परंपरा रही है, समुद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उसी तरीके से कामेहामेहा 1, 2, 3, 4 इस तरह की परंपरा रही है। इस क्वीन एमा और कामेहामेहा चतुर्थ का पुत्र था, तो संभवतः 8-9 साल की उम्र में वो चल बसा। कल मैंने उसकी एक पेंटिंग देखी। ये जो आप होटल देख रहे हैं, होटल है, बड़ी सी जो इमारत है, ये होटल है। मैंने इसी में उस प्रिंस की एक छोटी सी पेंटिंग देखी। अभी मैं समुद्र के किनारे किनारे जब टहलने गया था, तो एक होटल मुझे बड़ा सा दिखाई पड़ा इन बिल्डिंग्स के उस पार। इसका नाम था प्रिंस वाइकिकी होटल। यानी यहाँ की स्मृतियों में, यहाँ के फॉकलोर में उस प्रिंस की मृत्यु की बात ज़रूर होगी, और शायद किसी ने कहा होगा कि उसके नाम पर इस होटल का नाम रखा जाए। तो अब देखिए, प्रशांत महासागर में सैलानी बोटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सर्फिंग कर रहे थे। मैंने मॉर्निंग वॉक के समय देखा, विदेशी लोग थे, सर्फिंग कर रहे थे। और फिश पॉन्ड अब खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है। लेकिन ये जो वाइकिकी नाम का समुद्र तट है, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, सुंदर लगता है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि विकास तो खूब हुआ है, जिसको हम विकास कहते हैं, भौतिक विकास खूब हुआ है। बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, रियल इस्टेट का विकास हुआ है, लोग रहते हैं। पेड़ पौधे तो पहले भी रहे होंगे, इस समय थोड़ा शायद करीने से लगाए गए हैं। एक यूएस आर्मी का म्यूज़ियम, आप देखेंगे यूएस आर्मी का म्यूज़ियम है, जिसके सामने नारियल के पेड़ दिखाई पड़ रहे होंगे। ये यूएस आर्मी का म्यूज़ियम है, ये भी इसी समुद्र तट के पास है। और हम लोग जिस होटल में रह रहे हैं, उसका नाम कलाई है, कलाई वाइकिकी बीच। ऐसे मैंने देखा कि जितने यहाँ पे होटल है, हर एक के नाम के बाद वाइकिकी बीच का जिक्र ज़रूर किया गया है, क्योंकि होनोलुलु का सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, सैलानियों की नज़र से देखा जाने वाला बीच है। शाम को मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष समुद्र स्नान कर रहे थे। हमारे जैसे लोग जो भिन्न संस्कृति से आते हैं, उनको देखने के बाद थोड़ा स्वाभाविक सी बात है कि हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लगभग नंगी महिलाएं दिखलाई पड़ी बीच स्नान करते हुए। खैर, कौन क्या ड्रेस पहने, कौन क्या खाना खाए, यह व्यक्ति की अपनी निजी ज़िंदगी है। जिस संस्कृति में जो रहता है उसके लिए सामान्य सी बात है, लेकिन हमारी संस्कृति के लिए संभवतः ये बहुत ही असामान्य सी बात है। और हमने गोवा के समुद्र तटों पर भी देखा है कि पहले जो लोग नेकेड होकर के स्नान करते समुद्र में, उस पर बैन लगाया जा चुका है। और ये ठीक भी है, क्योंकि हमारा समाज इसके लिए अभी तक तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ जो सैलानी आते हैं, और वो जिन समाजों से आते हैं, उनकी संस्कृति हमसे अलग है। तो मित्रों, मैंने सोचा कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं इन फिश पॉन्ड्स के बारे में
जिनका इतिहास पुराना है और वो फिश पॉन्ड सब दिखाई नहीं पड़ते, आपको बताऊं। और मैं अपनी बात टेनिसन की उस लाइन से ख़त्म करूंगा तो कहते हैं, द रोल्स द डीप वेर ग्रीव द ट्री वर चेंजेस दाउ अर्थ हैव सीन। धरती पर बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन होना भी चाहिए, क्योंकि अगर परिवर्तन न होगा तो फिर जीवन ठहर जाएगा। लेकिन वो परिवर्तन बेहतरी के लिए होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, तो वह सुंदरता के लिए होना चाहिए। और सुंदरता मन की होती है, सुंदरता व्यक्तियों के बीच की होती है, सुंदरता अपने आचरण से आती है, अपने व्यवहार से आती है। एक दूसरे के प्रति अगर हम बेहतर सहानुभूति रखते हैं, एम्पैथी अंग्रेजी में कहते हैं, उससे आती है। एक दूसरे का ध्यान करते रखते हैं, शेयर करते हैं, उससे आती है। लेकिन मैंने ये देखा पाया यहाँ पे कि यह जो धरती में बदलाव हुए हैं, वह धरती का बदलाव निश्चित तौर से यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, जब जो ट्राइबल थे, अब वो तो हैं ही नहीं बेचारे, वो तो मर खप गए। बहुत कम लोग बचे होंगे जो दिखाई भी नहीं पड़ते। और जो पॉलिनेशियाई लोग हैं, मूल के लोग हैं, वे ज़रूर दिखाई पड़ते हैं। तो उनके लिए शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो, छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन इसके पहले एक अनुरोध, अगर पसंद आया कृपया शेयर करें, लाइक करें, मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।